सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में एनवीएस इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि किस प्रकार से एनवीएस इंटरव्यू करवाता है पीजीटी और टीजीटी का। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का, और तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूं, जिससे कि आपको कुछ बातों का पहले से ही अनुमान लग जाए कि वहाँ पर किस प्रकार से आपका इंटरव्यू होने वाला है और कहाँ कहाँ आपको समस्याएं आ सकती है। और इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है और किस प्रकार से आपको नेगेटिव चीज़ों से बचना है। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, और मेरा स्वयं का जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको इसमें शेयर करूंगा। और इसी के साथ में अगर आपके किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने इस यूट्यूब चैनल पर पहले भी वीडियो बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स से लेकर संबंधित, तो वहाँ पर कमेंट्स आए हैं कि विभिन्न प्रकार के आपकी जो सिमिलर जो है आपकी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके आंसर देने की मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इंटरव्यू प्रोसेस की, आपका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। तो इंटरव्यू प्रोसेस से पहले भी आपको घर से निकलने से पहले कुछ बेसिक आपको बातें जो हैं वह पता होनी चाहिए, यानी कि कुछ बेसिक तैयारियां होती हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लिए कि आपको क्या क्या लेके जाना है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट हो गए, डॉक्यूमेंटों में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है, ड्रेस हो गई, अन्य जो भी आपकी आवश्यकता की सामग्रियां हैं वह आप पहले ही नोट डाउन करके रख ले, और पहले ही आप अपने बैग की पैकिंग कर ले एक दो दिन पहले ही। जिससे यूँ होगा कि अगर कोई सामान आप भूल भी रहे हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट भूल भी रहे हैं, तो वो आपको याद आ जाए पहले, ठीक है। लिखने से ये फ़ायदा होता है। तो आप इंटरव्यू जानने से पहले अपना बैग चेक कर लें, घर पे ही अच्छे से बैग चेक कर लें कि आपने सामान रखा है कि नहीं। और कोशिश करें कि आप जो है इंटरव्यू, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके एक दिन पहले जहाँ पर आपका वेन्यू यानी कि जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पर आप पहुँच जाएं। तो उससे क्या होता है कि इंटरव्यू में आपको एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, कि किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है। और आपको क्या करना है कि वहीं जहां इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं उसके आसपास ही कहीं रहने की व्यवस्था कर लेनी है, ठीक है। तो ज़्यादा दूर ना रहें, आराम से सुबह टाइम पर पहुंच जाएं। तो इन जो बेसिक बातें हैं जो आपकी, उन बातों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के साथ अब फिर बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। जैसे आप अपने जो इंटरव्यू के स्थान पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको गेट पर एक गार्ड मिलेगा। वो गार्ड आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। एडमिट कार्ड कौन सा? इंटरव्यू का जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है वह, वो चेक करके आपको अंदर एंट्री देंगे कि आपका इंटरव्यू है, तो तभी वो आपको एंट्री, और आपकी आईडी, एक आईडी आपको लेके जानी होगी साथ, ठीक है, जिसमें आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपके पास में आईडी है वह आपको लेके जानी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे कि आप सभी कैंडिडेट्स को एक जगह बैठा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको वहां पर लेके जाया जाएगा जहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हॉल में आपको लेके चले जाएंगे। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे बायोडाटा फॉर्म कहते हैं। बायोडाटा फॉर्म को आपको भरना होता है, ठीक है। और बायोडाटा फॉर्म के साथ में आपको सभी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वह आपको उसके साथ में अटैच करने होते हैं। उसके साथ में आपको 2 फोटो भी अटैच करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको, जैसे आपका अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो मान लो कि 15 कैंडिडेट्स के अगर इंटरव्यू है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो वह आपके 15 कैंडिडेट्स के पहले इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन से कैंडिडेट का है, सेकंड नंबर पे कौन से कैंडिडेट का है, तो इस प्रकार से वह आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में अगर आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो वह आपसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं या 15 डेज का टाइम दे देते हैं। तो ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। कोई अगर नॉर्मल अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं डॉक्यूमेंट में तो वो चला लेते हैं, है ना। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही एक अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट क्वालिफाई नहीं हो तो फिर वो आपको इंटरव्यू से बाहर कर सकते हैं। जब आपके कंप्लीट जो इंटरव्यू का जो आपका ये हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में वहाँ जो पियन होगा वह पियन आपको जहाँ पर आपका इंटरव्यू पैनल होगा वहाँ पर आपको लेके चले जाएंगे 2 या 3 कैंडिडेट को। अब पैनल आपके 2 या 3 जितने भी हो सकते हैं, वो एनवीएस जो आपकी समिति है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके एक सब्जेक्ट के कितने पैनल बनाते हैं एक टाइम में, ठीक है।
तो जिस पैनल में आपका इंटरव्यू होगा उस पैनल पर आपको लेके चले जाएंगे। जब आपका इंटरव्यू हो जाए आपको बोल दिया जाएगा कि आप अब घर पे जा सकते हो। आपको वहां पर रुकने नहीं दिया जाएगा, किसी से बात नहीं करने दी जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से जा सकते हो। अब जब आप इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए जो आपके बहुत काम में आने वाली है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपके आसपास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। देखो, जिस प्रकार पांचों अंगुलियां समान नहीं होती है, सभी कैंडिडेट एक जैसे नहीं होते हैं इंटरव्यू में। कुछ कैंडिडेट पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं और कुछ कैंडिडेट्स आपके नेगेटिव थिंकिंग के ही वहां मिलते हैं। कोई किसी का काम होता है दूसरे को डिमोटिवेट करना, ऐसे कैंडिडेट भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों से बचना है। अब ऐसे लोगों से कैसे बचा जाएगा? जैसे कोई आपके पास में बैठा है तो वो आपको बोलेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं रिटर्न में, है ना। तो आप जैसे बताओगे तो वो कोशिश करेगा कि आपको डिमोटिवेट करेगा। ये होते हैं, देखो सभी कैंडिडेट एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे वहां पर, ठीक है। तो जो आपको डिमोटिवेट करने वाले हों तो आपको बातों से पता चल जाएगा कि ये कैसा कैंडिडेट है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। दूसरी बात, आपको जैसे कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दे के आता है और आपके वहां पर जहां आप बैठे वहां पर आता है तो आपको उनसे ये नहीं पूछना है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने पूछ लिया और उसने बता भी दिया तो फिर वो आपको है ना नेगेटिव वे में ले जाएगा वो चीज आपको, है ना। क्योंकि इससे होगा कि आपके दिमाग में फिर वो दिमाग में वही चीजें घूमेगी कि इसको ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप उसको गूगल करने में लग जाएंगे वहां पर, है ना। और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो वहां पर इंटरव्यू में किताबें लेके जाते हैं। अरे भाई, कौन लेके जाता है इंटरव्यू में किताबें, है ना। तो ऐसे लोगों से बचना है ना। और किसको क्या पूछा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रिलैक्स होकर बैठे रहिए वहां पर, ठीक है। क्योंकि हर कैंडिडेट को अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी को क्या पूछा जाता है, किसी को क्या पूछा जाता है। तो ये गलती कभी मत कर देना है कि दूसरे कैंडिडेट को पूछने की कि आपको क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो था आपका इंटरव्यू